कुछ ज़्यादा ही ताली बज गई। अच्छा अच्छा, सबसे पहले बेहद खुशी है कि आपके बीच वापस आया हूँ। इसका आवाज़ वापस क्या हो गया? बेस कम हो गया क्या? इधर से आइज बढ़ा, इधर से आइज बढ़ा। चेक चेक। सबसे पहले बेहद खुशी है आपके बीच आया हूँ और मैंने सोचा कि जो कल का टॉपिक था जिसको मैंने ऑनलाइन सिखाया, मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच में भी उसको मैं वापस से बताऊं। ओके या ओके। तो जितने इस वक्त मैं यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार ऐसा उठा के बता दो कि मैं इस वक्त में बाहर हूँ। और उसके बावजूद कि मैं बाहर हूं लेकिन अंदर हूं। किसके अंदर? चर्च के अंदर। अगर ये मीटिंग बाहर होती सड़क पे, ऑडिटोरियम में या फिर कोई क्रिकेट ग्राउंड में तो उसको बाहर बोलते हैं। अब जो हंस रहे हैं उनको पता है कि किसको गोली मारी है। आगे आप समझदार हैं। ओके, पड़ोस में घूमें और उनसे हाथ मिलाएं, भाई भाई से, बहन बहन से, और उनको कहें आज आपको बहुत फोकस होकर सुनना है, ऐसा बोल दीजिए। या ओके, वचन कौन पढ़ रहा है? बाइबल कौन पढ़ रहा है? अच्छा ओके, कृष्णा को माइक दे दो। और कृष्णा, अगर आप देख लो सीटी बीटी ना बजे, एकदम चीटी जैसा ये कम करना। क्या मेरा हाइस? चीटी जैसा कम करना। चीटी जैसा बोलना पड़ता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन है जो खुद को मसीह कहता है? आपका हाथ देखना चाहता। मसीह मतलब विश्वासी। अरे हाँ, पूरा उठाओ ना, बाबा थोड़ी है हम लोग, ऐसे पूरे उठाओ हाथ। थैंक यू। अब आप सोच रहे होंगे कि मसीह से, हाँ भाई साहब, भाई साहब मैं बात कर लूं? ठीक है। मसीह से मेरा मतलब है यीशु को जानने वाले लोग। ओके, थोड़ा सा आवाज दे। यीशु को जानने वाले लोग। ओके, दूसरा सवाल आगे बढ़ने से पहले वक्त का ध्यान रखूंगा। थैंक यू। किस किस के पास में आपका भेजा है दिमाग? ऑब्वियस है, सबके पास होगा। ओके, किस किस को पता है कि आपका जो भेजा है, यानी कि मेदू, जिसको इंग्लिश में कहते ब्रेन और जिसको कहते दिमाग, ओके, किस किस को पता है कि ये इतना बड़ा है कि सृष्टि को समझने की ताकत रखता है? अरे बाप रे। आपको वापस कहता हूं कि आपका जो दिमाग है वो इतना बड़ा हो सकता है कि आप सृष्टि को समझ सकते हैं। नहीं नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं, ऑफकोर्स समझ सकते हैं, क्योंकि जो शुक्ला था और उसके पहले सुनीता विलियम, आपको पता है रॉकेट बना के वो चांद पे जाके आए। तो कौन से दिमाग से? इसी दिमाग से। इसको कहते हैं कि अगर आपके पास में आपका दिमाग खुल जाए तो आप सृष्टि को समझ सकते हो। ऐसा बहुत कुछ है सृष्टि में जिसको समझा जा सकता है इसी दिमाग से। अब आप खुद देख लो, जिनसे मैं बात कर रहा हूं और आप लोगों से, जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसको समझ के आज का टॉपिक बात करने जा रहा हूं इसी दिमाग से। ओके, क्या सब लोग ठीक हैं पीछे? ओके, आपको पता है इस वक्त में कम से कम 2 घंटे की सफर को तय करके आपके बीच में गाड़ी चलाकर आपके बीच में पहुंचा हूं इसी दिमाग से। रास्ते में बहुत सारे चिरकुट के टाइप के लोग मिलते हैं, जबकि गाड़ी चलानी होती राइट को, चलाते लेफ्ट को, और जिसको चलानी होती है लेफ्ट को वो चलाते राइट को। उन सबको झेलते, उन सबको सामना करते, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर देना है, और कब गियर चेंज करना है, और कब कैसे टर्न लेना है, सब कुछ करके पहुंचा हूं इसी दिमाग से। एनर्जी चाहिए।
ओके और जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने इसको दिमाग को बनाया, उसको समझकर एक ऐसा विषय आपके बीच में सिखाने जा रहा हूं, और वो है स्तुति आराधना का टॉपिक। इसी दिमाग से बस 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 अब जिसको समझ आएगा वो समझेगा, जिसका दिमाग खुला है, और जो नहीं समझेगा इसका मतलब है उस क्षेत्र में उसका दिमाग नहीं खुला है। तो यहाँ पे जितने इस वक्त में देख रहे हैं, ऑफ कोर्स वापस से कह देता हूँ कि मैं बाहर हूँ और आपके बीच बहुत अच्छी एक विषय के साथ आपके बीच में मैं इस वक्त आया हूँ। ओके तो जहाँ जहाँ लगे आपको रिस्पॉन्स करना है, प्रतिक्रिया देना है, ताली बजानी है, आमीन बोलना है, और जैसे आपको माइक में ठीक लगे तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्या हम सब तैयार हैं? यस। ओके सबसे पहले आपके पोस्टर पे लिखा है बाइबल के बाहर वाली आराधना। अब कोई पूछ सकता है क्या दो प्रकार की आराधना है? ऑफ कोर्स एक होती है वो आराधना जिसको आपको ठीक लगता है और आप करते हैं, एक होती है आराधना जो उसको ठीक लगता है और आप करते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी कहा था रिस्पॉन्स दिया करो। वापस कहता हूं, एक लगता है आपको, जो ठीक लगता है वो आप करते हैं, वो भी एक आराधना है। वो एक आराधना जो उसको ठीक लगता है और आप करते हो, जो लेकिन उसको ठीक लगता है उसको भी कहते हैं आराधना। यस। तो जिसके चलते मुझे आप जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूं और जैसे जैसे मसीह के देह में कार्य कर रहा हूं, मुझे परमेश्वर प्रकाशन देता है और मैं आपके बीच में उसको रखता हूं। यस, आमीन आमीन। जी शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स के लिए। तो प्रश्न उठता है कि कहीं आप बाइबल के बाहर वाली स्तुति आराधना तो नहीं कर रहे? जितने इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पे जब इस वीडियो को देखेंगे, इंस्टाग्राम पर, तो आप सबको बता दूं कि कहीं आप ऐसी आराधना तो नहीं कर रहे हैं जिसको कहते हैं बाहर वाली आराधना। आज दोपहर को मैंने एक पोस्ट बनाया था और मैंने लिखा था कि स्तुति आराधना, प्रेज एंड वर्शिप पर बड़ा खुलासा, और मुझे कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 5 बजे तक नहीं कंफर्म था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। राइट सलोमी? मुझे 5 बजे के बाद पता चला कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो जिसके चलते ये जो पोस्ट है मैं इसको डालने वाला था फेसबुक और यूट्यूब पे कि मैं चेंबूर आ रहा हूँ स्टूडियो से बाहर। जिसके चलते अब आपके बीच और इनके बीच में एक अलग एंगल से आपके बीच में ये प्रचार करने जा रहा हूँ। ओके नाउ आपके यहाँ आने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल। आपके यहाँ आने से पहले हम जाते हैं, पीछे एक सर्कल है और उस शिवाजी सर्कल, जोर से बोला कर, और उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में एक होटल है जिसका नाम है शुभ लक्ष्मी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, मुझे इतना नाम इसलिए याद है क्योंकि पहले खूब जाया करते थे जब हम गाया करते थे। ओके तो उस व्यक्ति को हम इतना पसंद करते हैं जो हमारे लिए पानी पूरी बनाता है, और वहाँ हम जाते हैं, हम सब जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, दही पूरी खाते हैं, और क्या खाते हैं, कुछ कुछ खाते हैं। बट उसका, उस व्यक्ति का, उस ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। बाकी जब कोई और आता है तो हमको इतना अच्छा नहीं लगता। वो इतने मज़े से खिलाता है कि हमको खाने का मन करता है। उसका मुंह देखकर ऐसा लगता है कि और खाना चाहिए। उसकी जो हाथ चलती है ना जब वो कुछ बनाता है, ओहो, ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया, और हम उसको बहुत पसंद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल आपने हमको यहाँ पे क्यों दिया? तो उसकी वजह यह है कि जब हम खिला रहे हैं तो अपना भी मुंह ठीक रखा करो ताकि मुझे खिलाने में मज़ा आए। थाली बच सकती थी, कोई बात नहीं। बस 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 इसको कैसा है ना, ताली बजाओ, चट 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 खत्म। नहीं तो ये लंबा लगता है, ऐसा लगता है इको चल रहा है पीछे। ओके टक 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 खत्म, ऐसा करना। अभी एक ट्राई कर लो। अभी भी कुछ लोग का लंबा चल रहा है। एक ऐसा जिसको कहते हैं शब्द, आपके दिमाग में डाल देता हूं, प्रकाशित वाक्य वाला
यीशु। बाप रे, अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा। और मैं समझता हूं कि जितने मसीह जीवन आप लोग यहाँ पे जी रहे हैं, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि डैनियल भाई ये क्या बोल दिया। कौन सा वाला यीशु? प्रकाशित वाक्य वाला यीशु। तो फिर हमको सबसे पहला वो कौन सा यीशु मिला जिसको हम कहते हैं असली वाला यीशु, और वो था ये 4 किताबों से, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इसको हमने समझा था कि यही है और यही है। इसी 4 किताबों को पढ़कर आपका उद्धार हुआ होगा। इन्हीं 4 किताबों को पढ़कर आपने स्तुति आराधना सीखा होगा। इसी 4 किताबों को पढ़कर कई लोगों ने अपनी अपनी कलीसिया स्थापित की। इज दैट राइट? लेकिन प्रश्न उठता है कि इन 4 किताबों के बाद लगभग 60 साल बाद, कितने? 60 years, आफ्टर 60 years, 60 साल के बाद एक ऐसा यीशु आता है जो इन 4 किताबों से मैच नहीं करता, और उसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य वाला यीशु। यीशु। थैंक यू सर। इसका हाइस कम करो, बेस रखो। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु। और यहां पे जितने देख रहे हैं आपको भी बता दूं, मत्ती का यीशु, मरकुस का यीशु, लूका का यीशु, यूहन्ना का यीशु आपको अभी तक पता था। लेकिन आज अगर फर्स्ट टाइम कोई सुन रहा है तो उसको मिलाने जा रहा हूं प्रकाशित वाक्य वाला यीशु से। यस, आमेन, आमेन। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु आपके 4 किताबों से अलग है, क्योंकि 4 किताबों का एक व्यक्ति जिसको कहते हैं द डिसाइपल ऑफ जीसस, जिसका नाम है जॉन, यूहन्ना, उसने जब यीशु को देखा तो कृष्णा जी आप मेरे लिए पढ़ेंगे, लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जैसे ही यूहन्ना ने देखा उसके पैरों पर, बोल दीजिए जोर से, मुर्दा सा गिर या पड़ा। आप माइक में लगे रहना। ऐसा क्या हो गया कि यीशु को देखते ही वो मुर्दा सा गिर पड़ा। इसके ऊपर प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसके ऊपर बहुत जल्द आपके बीच में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। क्योंकि जिस यीशु को आप मत्ती से जानते हैं वो यीशु आपका प्रकाशित वाक्य का नहीं है। जिस यीशु को आप मरकुस से जानते, बोल दीजिए, वो प्रकाशित वाक्य वाला यीशु नहीं है। जिस यीशु को लूका और यूहन्ना से जानते हैं वो प्रकाशित वाक्य वाला यीशु नहीं है। अगर होता तो यूहन्ना मुर्दा सा नहीं गिरता। यस, या आपका आमेन आना था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। या तो ऐसा वाला, राइट लक्ष्मी आपका? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आमेन, आमेन। इस यीशु को आज आपको समझाऊंगा, राइट ना। सबसे पहले डैनियल भाई, सुसमाचार वाला यीशु किसका है? यहूदियों का। यस, प्रकाशित वाक्य वाला किसका है? कलीसिया का। मैं बोला ना, माइक में आते रहना आपको। प्रकाशित वाक्य वाला। तो तब जाकर आज ही शाम को यह पोस्टर बनाया था। एक है यहूदियों का यीशु और दूसरा है कलीसियाओं का यीशु। या एनर्जी के साथ। यू अंडरस्टैंड? जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, क्या उस पुस्तक को आप कभी समझते भी हैं, या फिर ऐसे ही क्योंकि ईसाई है ना, और हम पढ़ते जा रहे हैं, और जैसे पास्टर पुलपिट पे सिखाता है ऐसे ही यीशु को हम समझ रहे थे। लेकिन आज आपके बीच में उस यीशु को बताने जा रहा हूं। रख दूं? यस, देखना चाहोगे? यस। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतने गुस्से में क्यों है? प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतने गुस्से में क्यों है? इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। यस कृष्णा। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ओके कृष्णा, सबको बताओ, क्या इस जगह पे आप जब पढ़ रहे हैं, अगर आप होते तो इसको प्यार से बोलते या गुस्से से बोलते? गुस्से से। आपको बोला, अभी बोला, यहां लोगों तक पहुंचनी चाहिए आवाज, तो माइक में बोलो। गुस्से से। सिलसिला रिपीट है। गुस्से से। कितने
कितने लोग समझ रहे हैं? मैं तेरे पास आकर तेरे स्थान से उसको हटा दूंगा, जिसको कहते दिवट, कैंडल स्टैंड। इसको प्यार से कौन बोलता है? दूसरा पढ़िए। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। ऐसा कौन सा पास्टर है, थैंक यू, ऐसा कौन सा पास्टर है जो कहता है कि तेरी सभा शैतान की है? लेकिन प्रकाशित वाक्य वाला यीशु कहता है कि तेरी जो सभा है वो शैतान की है। बाप रे। अब बताओ, प्यार से बोल रहा है या गुस्से से बोल रहा है? गुस्से से। तीसरा, अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्यार से या गुस्से से? गुस्से से। एग्जैक्टली। उसके बाद, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। एक सेकंड, वचन 23 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। अभी ठीक है, अभी पढ़ो। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। बाप रे। प्यार से या गुस्से से बोल रहा है? गुस्से से। यहाँ जितने देख रहे हैं आपको भी पता चल रहा है। आगे पढ़िए। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। वापस बोल दो सबको, प्यार से या गुस्से से? गुस्से से। कि उसके बाद, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। गुस्से से या प्यार से? गुस्से से। गुस्से से। उसके बाद, उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अब इसको उल्टा करो। मुकुट कोई छीन सकता है? मुकुट कोई छीन सकता है, इसलिए वार्निंग दे रहा है कि ऐसा चौकस रहे कि तेरा मुकुट कोई छीन ना पाए। यस यस। सेकंड लास्ट, मैं तुझे अपने मुंह में से उखलने पर हूं। मैं तुझे उल्टी कर दूंगा। किस किस को कभी अपने जीवन में आपको कभी उल्टी आई होगी? हाथ उठाइए। इतने भी ऐसे मत बनो ना, हाथ उठा दो। सबको उल्टी आई है, कभी ना कभी तो आई है। आपको उल्टी जब आती है, आपकी खुद की उल्टी आपको अच्छी लगती है? नहीं। आप उसको जब उल्टी कर रहे होते हैं, आप क्या करते हो? आपको खुद को घृणा आती है। yes. अब आप सोच के देखिए, उल्टी शब्द है वॉमिट, इंग्लिश में शब्द है वॉमिट। ऐसा शब्द यीशु ने यूज किया है किसके लिए? किसके लिए जानना चाहोगे? कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए। जोर से बोला कर मेरी जान। जोर से क्यों नहीं बोलता तेरी जान? यू अंडरस्टैंड? कलीसिया को कह रहा है, कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से उल्टी कर दूंगा। आइए लास्ट का गुस्सा पड़ता है कि तू अभागा। एक सेकंड, सबसे पहला अभागा मतलब तेरे भाग फूट गए। आगे, और तुच्छ। दूसरा है तू तुच्छ है। तीसरा, और कंगाल। हाँ, मतलब तेरे पास में कोई पैसा नहीं, तू कंगाल हो गया। और अंधा। अंधा किस क्षेत्र में? तेरी अकल खत्म हो गई। और नंगा है। आत्मिकता का कपड़ा चला गया। यस। धार्मिकता का कपड़ा चला गया। इसको कहते नंगापन। यस। देख लो किसका फोन बज रहा है। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रखते हैं कि सबसे पहला कहता है कि मैं इतने गुस्से में हूं, पीछे चला जाता हूं, मैं इतने गुस्से में हूं। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु गुस्से में है, तो कहता है मैं दिवट को हटा दूंगा। फिर कहता है कि तेरी सभा शैतान की है। फिर कहता है कि मैं अपने मुख की मुंह से यानी कि तलवार से लड़ूंगा। फिर कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। फिर कहता है तुझसे बदला लूंगा। और फिर कहता है कि तेरा काम कभी भी मैंने पूरा नहीं देखा। फिर कहता है मुकुट तेरा छीन जाएगा अगर तू चौकस ना रहेगा। फिर कहता है कि मैं तुझे उगल दूंगा। और फिर कहता है अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। अब बताइए, क्या इस इशू को सबका फोकस? Yes. और मुझे साथ चाहिए और आपका माइक में चाहिए। क्या इस इशू को आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में ऐसा पढ़ते हैं? नहीं, नहीं पढ़ते हैं। तब जाकर मैंने क्या कहा था आपसे कि आपके पास में यहाँ पर दो तरीके से यीशु मिलेगा। एक है यहूदियों का और एक है कलीसियाओं का। वो जब कलीसिया से बात करता है तो वो ऐसे बात कर रहा है। और उसकी वजह क्या है? मात्र 60 साल में, कितना? मात्र 60 साल में कलीसिया की इतनी गंदी हालत हो गई कि कलीसिया के अंदर फाड़ने वाले भेड़िए घुस गए। शिक्षाओं की धज्जियां उड़ा दी थी उन दिनों में।
यस तब यीशु कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 1, 2, 3, 4 चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, लिखता है प्रकाशित वाक्य लिखते वक्त में यीशु कहता है कि इसको बहुत ध्यान से लिखना, कि कहता है कि कलीसियाओं को पहुंचा दो। यस जो पढ़ेगा धन्य है, जो सुनेगा धन्य है, और जो उसके ऊपर चलेगा धन्य है। धन्य है ना। सामने बैठ के मत कर मेरे भाई, ठीक है ना, जागरूक रहे। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य वाला यीशु क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, पढ़िए ब्रदर। तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, सबसे पहला, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख पर झूठा पाया। परख कर कर। झूठा पाया। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। सबसे पहला है कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और झूठे प्रेरितों को परखता परखता है। ये किसका काम है? माइक में बोलना है आपको। ये किसका काम है? ये कलीसिया का काम है। एक साथ अपना ऐसे हाथ करो ऊपर, ऐसे करो, ऐसे करो, सब करो, सब करो। और वो जो पीछे बैठा ना लाल शर्ट में, कम से कम 10 बारी उबासी ले चुका है लाल शर्ट में, शैलेश तेरे पीछे वाला, हाँ ऐसे करने बोलो, हाँ ऊपर करो ऐसा, अभी अपनी तरफ करो। आप हैं कलीसिया, बस शुक्रिया, आप हैं कलीसिया। तो आपका काम है सबसे पहला, आपको बुरे लोगों को देखने को बर्दाश्त नहीं हो, जैसे ही देखा आपको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। यस बुरे लोगों को देखा। दूसरा, जैसे ही पता चला ये व्यक्ति झूठा है, इसको परखो और घोषित करो और अपने बीच से अलग करो। यस यस किसका आदेश है? यीशु का। कलीसिया को कह रहा है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो खुद को प्रेरित कहते हैं नहीं, उन्हें तूने परखा है। अब फिर पूछूंगा, किस किस के पास में भेजा है? सबके पास है। अपना हाथ उठाना है ना, पूरा उठाना है, बाबा थोड़ी बनना है। अभी बोला था, आपका जो भेजा है ये वाला दिमाग, आप इसको यूज करो ये 2 चीज में। कौन सा? एक है कौन है बुरे लोग, और दूसरा उनको परख कर डिक्लेयर करो कि ये झूठा है। यस यस आजकल मैं कर चुका हूं। यस मैंने कुछ लोगों की फोटोज डाली है, पोस्टर्स डाली हैं, और मैंने कहा कि इनको सुनने वाले मुझे ना सुने। यस सही है। आपने देखा होगा, कल परसों से मैं शुरू कर रहा हूं इसको। कृष्ण, हाँ आपके पास माइक है, सबके बिहाफ में आप बोल सकते हैं कि कौन है वो जो बुरे हैं। कुछ पॉइंट्स बता दो सबके बिहाफ में, जोर से बोलना होगा आपको। जो झूठी शिक्षक हो, जो Good, बाइबल good, के good. द्वारा बात नहीं करते, जो अपने हाँ. ही मन से अपनी समझ का सहारा लेते हुए बात करते हैं। जो हाईलाइट टॉपिक है वो बताओ। जो झूठे की कैटेगरी में आते हैं, हाईलाइट टॉपिक बताओ। ये देखो जो इतने सारे लोग बोल रहे हैं जो ना। अन्य भाषा में बात करते हैं, हाँ, जो ताइद कौन के सी बारे भाषा? में, जो ऐसी भाषा जो पृथ्वी की है ही नहीं। बोल के बता ना, 2 जिब्रिश। तेरे को तो प्रैक्टिस हुआ है। रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, सावधान रहो वाले को ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा क्या है? दशमांश। ऊपर से क्या है? जुडाइज्म। और ऊपर से क्या है? पाक, आंधी तूफान, थपाक। याद आया कि नहीं कुछ? यस या। और दूसरा क्या है? प्रेरित। किस किस को पता है कि आपकी 5 उंगली में प्रेरित कौन है? प्रेरित कौन है आपके 5 उंगली में? अपोस्टल। फर्स्ट वाला, जिसको कहते हैं अंगूठा। अब आप देखो, आपका अंगूठा ऐसे करो, ऐसे करो। अब इसको सबके साथ मिलाओ, 1 2 3 4, सबके साथ मिलता है। तो इसको कहते हैं कि आपका ये जो अंगूठा है ये सबके साथ मिलता है। वैसे ही ये कुछ प्रेरित हैं जो सबके साथ मिलते हैं, और जो सबके साथ मिलते हैं वो सबको बिगाड़ भी सकता है। यस यस लेकिन यीशु कहता है उनको परखो, यस आमेन। तब जाकर झूठे आराधकों को परखो। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु बोल रहा है। थैंक यू। आप समझ रहे? आपको एक पोस्टर दिखाता हूं, अगर आप लोग सब मेरे साथ हैं अभी तक। ओके, पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और उनको बोलो गेट एक्साइटेड और गेट रेडी, कुछ भी बोल दो। Are you ready with this?
यस सबसे पहला एक है संसार और दूसरा है कलीसिया। हमारे लिए दो ही तो है ना, यस या तो हम संसार में हैं या तो हम कलीसिया में। अगर हम कलीसिया में हैं तो हम संसार में नहीं, और अगर हम संसार में हैं बोल दीजिए तो हम कलीसिया में नहीं है। सबसे ज्यादा धोखा कहाँ है? जोर से, सबसे ज्यादा धोखा कहाँ है? कलीसिया में। ओके, तो आप संसार भी कुछ लोग कह रहे हैं, कलीसिया भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपके बीच में क्वेश्चन और पूछ लूं ये दिखाकर कि धोखा तो दोनों जगह पे है। यस यस धोखा यस तो दोनों जगहों पे है, पर प्रश्न उठता है कि किसके धोखे से ज्यादा नुकसान है? कलीसिया से। बोलता काहे नहीं है? आप समझ रहे हैं? आपको बाहर वाला 50,000 लूट के ले जाए, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। 50,000 नहीं समझ में आया? आपका कोई लूट के ले जाए, अभी बेचारे ने नहीं लूटा है, इसको पता है कि किसने लूटा, अभी पता भी नहीं चला कि नहीं मालूम नहीं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो अभी यहां पे नहीं है, वो लूट के चला गया, हर महीना देता हूं बोल के वो चला गया, अभी तक नहीं दे रहा है, अभी पता चल गया होगा आपको। तो मुझे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। आपको कोई धोखा देता है और आपको पीतल की अंगूठी पे सोने का पानी चढ़ा के, अभी इसको ऐसा मत समझो, आपको बेचता है तो आपको उससे उतना धोखा या तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं तेरा पास्टर हूं और आपको पहुंचा देता है नरक, सबसे ज्यादा नुकसान है। वही है। ओके, क्या यीशु ने मत्ती 23 में ये बात बोली है? बिल्कुल बोलिए। उसने कहा है कि ना तो खुद जाओगे ना दूसरों को जाने दोगे। और यीशु ने कहा है, मत पढ़ना 14 का 15 में, यीशु ने कहा है अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। या 15 का 14 माफ करना, 15-14 नहीं दिखा सकता। अगर कोई बाइबल टीचर है और पूरे के पूरे चर्च को कहता है कि मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा, ऐसी शिक्षा है कि मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा, लेकिन वो खुद नरक जाने वाला है, सबसे बड़ा धोखा है। यस यस। और उसका नुकसान बहुत है। तब जाकर ये स्टेटमेंट आपके बीच में रखा है कि धोखे का नुकसान ज्यादा किससे है? क्वेश्चन मार्क। कलीसियाओं में धोखा बहुत है। ओके, अपना हाथ लीजिए और जो यहां देख रहे हैं वो भी ले लीजिए, अपना हाथ लीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। अब पूछो क्यों? क्यों? थैंक यू सर। और उसकी वजह यह है कि आपको जो शिक्षा मिल रही है वो ऐसी शिक्षा है कि आपका उद्धार, आपका रैप्चर 99 नहीं 100% कंफर्म। आमेन आमेन। अब मैंने सीटी इसलिए बजाई है ताकि दूर तक जाने दो, और जिसको लगता है कि हमारी शिक्षा गलत है उन तक को तो और भी जाने दो। यू अंडरस्टैंड? क्या पौलुस ने कहा है मेरे पीछे चलो? यस यस। क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूं। मैं इतनी डंके की चोट पे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम यीशु की टीचिंग को फॉलो करते हैं। यस आमेन आमेन। ऊपर लाइट नहीं है हमारे पास, नीचे पीछे धुआं नहीं आता जैसे बाहर आता है, और ना ही यहां पे किसी प्रकार का कोई तामझाम है, और ना ही कोई अफ्रीका से प्रीचर आता है ना अमेरिका से आता है। हम यीशु का प्रचार करते हैं, वो चाहे कहीं से भी आता है। यस आमेन। और कॉन्टेक्स्ट में आपकी बातों को, परमेश्वर की बातों को हम आपके बीच में रखते हैं। यह था ठीक है? यस। कैसा लग रहा है अभी तक? तो स्तुति आराधना। अब इस झूठे आराधक आज विश्व भर में चारों तरफ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यस। क्या हम सब तैयार हैं? यस। ओके, जो यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी पूछना चाहूंगा। ओके, सबसे पहले स्तुति आराधना के नाम पर लाखों जवान उद्धार के सही मकसद से भटक रहे हैं। आपका माइक दिखाना। थैंक यू लॉर्ड। चेक 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 चेक। या उद्धार के सही मकसद से, आगे बोल दीजिए, भटक रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? 2000 साल के मसीह इतिहास में सबसे खतरनाक युग 21वीं सदी का हो चुका है। यस यस। 21वीं सदी में
आप सबको पता होगा अमिताभ बच्चन न्यूज में आते हैं, एड पे आते हैं और वो एक ही चीज कहते हैं, पूछो क्या। सब पूछेंगे तो अच्छा लगता है, एक साथ पूछो क्या। क्या? आरबीआई कहता है सतर्क रहो। आरबीआई कहता है सावधान रहो। आरबीआई कहता है अपना पिन कोड मत दो, ओटीपी पासवर्ड जो भी आता है ना वो मत दो। आरबीआई कहता है। अमिताभ बच्चन की आवाज सबको समझ आती है। यीशु 2000 साल से कह रहा है झूठे भेड़ियों से सावधान रहो। सही है। अब आप सोच के देखिए आरबीआई क्या कहता है, वो बात की बात है, उसका हमको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन यीशु जो कहता है हम उसको क्यों नहीं सुनते? कितने लोग समझ रहे हैं? यस यस। बाहर धोखा है बहुत है। अभी कल न्यूज़ देख रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हम न्यूज़ देखते हैं, तो मैं न्यूज़ देख रहा था। अगर तीसरी बार बजेगा तो इनका फोन हम छीन लेंगे और उसको हम बेच देंगे। भाई साहब नहीं सुन रहे, उसको यह कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे डालिए। भाई साहब कृपया करके कर दीजिए, कर दिए, है ना। कहा था मैं, आजकल न्यूज़ में बता रहे हैं पनीर में मिलावट है, दूध में मिलावट है, किस किस में मिलावट नहीं बताइए। और ऐसी युग में मसीह की देह में भी बहुत सारे मिलावट। यस। आंख बंद करके नहीं चल सके। किसके पास बाइबल है? जल्दी लाओ बाइबल 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 बाइबल। इसको पकड़ के मैं दिखा देता हूं। इसको पकड़ के चलने वाला हर कोई पास्टर होता है? नहीं होता। इसको पकड़ के प्रीच करने वाले को आंख बंद करके विश्वास करना है? नहीं। पौलुस क्या कहता है? परखो। यस। यीशु ने क्या कहा? परखो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? अरे बाइबल वाला है, गलत कैसे हो सकता है? हालेलुया वाला है, गलत कैसे हो सकता है? ये तो यीशु वाला है, गलत कैसे हो सकता है? ये सच्चा दास है। और ऊपर से जब हम कहते हैं ये भेड़िया है, तो हमको कहते हैं आजकल भेड़िया हमको कह रहे हैं। आप नहीं समझे। एक वक्त था कि हम भेड़ियों को कहते थे कि ये गलत है, आजकल भेड़िया हमको कह रहे कि हम गलत है। बताओ, ऐसी मुसीबत आ गई। इसको रहने दें यहां पे थोड़ी देर के लिए। मसीह की शिक्षा को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया कि मसीह जीवन जीना मुश्किल हो गया। यस यस। आपका यस में दम नहीं था। यस, यू अंडरस्टैंड? मसीह जीवन जीना मुश्किल हो गया। अगर बाइबल की सही शिक्षा ना होगी तो नरक जाना तो पक्का है। सही है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। आपको पता है, जब आप वर्शिप कर रहे थे तो मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा था, करते करते मैं सोच रहा था, मैंने कहा कितना अच्छे लोग हैं हम लोग। आपको मैं बताता हूँ क्या मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक भी व्यक्ति पास्टर को नहीं ढूंढता है। मैं जैसे यहाँ पे आया तो मेरे को कोई नहीं ढूंढता है। आपने नोट किया होगा, मेरे को ढूंढकर कोई नहीं मेरे पास आता। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ऐसा कोई नहीं आता मेरे पास। और ना ही इसके पास कोई जाता होगा, सिवाय इसके बच्चे और बीवी को छोड़ के। कितनी अच्छी बात है कि और ना ही कृष्णा के पास। आप समझ रहे हैं? हम यहाँ जितने बैठे हैं हम यीशु को ढूंढकर उनके पास जाते हैं। आमेन। अगर सही शिक्षा ना हो, आगे बोल दो जल्दी से, तो नरक जाना पक्का है। इसकी गाड़ी बहुत लेट चलती है, ये ठक ठक करके आता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? पेंटिकॉस्टल, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, जहोवा विटनेस, जुडाइज्म, 613 कानून लेके ये जुडाइज्म हमारे पीछे पड़ जाते हैं। और इन सब के बाद अगर कुछ बचा कुछ असर है तो ये वाले अलग है। ऊपर है टंग्स वाले, उस तरफ है तेल पानी वाले, और फिर नीचे ब्लेसिंग्स, और फिर इस तरफ है फायर 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 फायर। मेरे को नहीं समझ में आता है कि ये फायर का कॉन्सेप्ट बाइबल में आया कहां से। अगर इनको भी पता हो तो भैया बता दो। ये सबको मैंने चौकड़ी मारा। अगर आप देखो ऊपर इस तरफ में रुमाल भी आ गया, आजकल रुमाल बिकने शुरू हो गए। पास्टर साहब ने प्रार्थना किया है तो आशीष वाला रुमाल होगा। ए पागल, रुमाल को ले, जुकाम हो गया है, नाक साफ कर, घर पे जा।
इससे ना तो अभिषेक आता है ना कुछ और आता है। आप समझ रहे हैं? इसको कहते उल्लू बनाने का काम। तब जाकर एक पोस्टर आपके बीच में रखा हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसा वापस हो जाए। तो यीशु ने रस्सी का कोड़ बनाकर, यीशु का दूसरा चमत्कार है ये। यीशु का ये दूसरा चमत्कार है। पूछो पहला कौन सा है? यूहन्ना 2 अध्याय में पानी से दाखरस, 3 अध्याय में कोड़ लेके सबको मार रहा है। ये दूसरा चमत्कार है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। यू अंडरस्टैंड? तो चर्चेस हैज बिकम कमर्शियल, जिसको कहते हैं बिजनेस, कारोबार। यस। ओके, यहां किस किस को कभी कृष्णा ने या फिर देवा ने, क्या नाम रखे यार, एक है कृष्णा एक है देवा, एला कुटे तरी ठेवा। वाह। एनीवे, यहां पे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कृष्णा को, देवा को ये कहा कि इन्होंने हमसे पैसे मांगे। एक नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ऑफरिंग का बैग हमने आपके बीच में लाना बंद कर दिया। और दायित्व तो हमने कम से कम कब बंद कर दिया? कम से कम 2-3 साल पहले, 4 साल पहले हमने दायित्व को भी बंद कर दिया। पैसे का किसी प्रकार का कोई चक्कर यीशु की कलीसिया में नहीं होना चाहिए। यस यस। 90% बाहर की आराधना जवानों को भटका चुकी है। 90%। थैंक यू। 90%। इसको पढ़िए। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसी आराधना जिसको कहते हैं कि पुलपिट पे ही प्यार आता है। जब तक हाथ में माइक है तब तक, ओ रे बाप रे, यीशु आपसे मैं इतना प्यार करता हूं कि जितना आसमान ऊंचा है। यीशु आपसे मैं इतना प्यार करता हूं कि जितना सागर गहरा है। ऊपर से प्रभु बोलता है, माइक छोड़ के बात करके बता, पुलपिट से नीचे उतर के बता। और जैसे ही माइक छूटती है वर्शिपर्स की, उसके बाद इनका प्यार हम जानते हैं किसके साथ। आगे आप समझदार हैं। अब निकली है तो बात बोल ही देते हैं बिना किसी का, अरे बोल दिया कर नाम लिए। 90% वर्शिपरों की शादियां हुई है वर्शिप के ही किसी व्यक्ति के साथ। इतिहास गवाह, या तो लड़का या तो लड़की आपस में ही। तो फिर प्रश्न उठता था, तू जो गाना गाता था, सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा, सच बता पुलपिट के लिए किसके लिए गाता था फिर? क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। थैंक यू। आए आप, यू अंडरस्टैंड? 90% जवान भटक चुके हैं। स्तुति आराधना करने की सेवा बाइबल में है ही नहीं। पूरी बाइबल, जरा बोल दो, गाँव पर है या सिखाओ पर है? जोर से बोलना है। गाँव पे नहीं है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि आओ और गाओ। यीशु ने कहा जाओ और सिखाओ। यस, आमेन आमेन। आपकी जो ताली है ना, बहुत कंजूसी वाली थी। अगली बार जरा जम के बजाना। अगली बार आपको कुछ पढ़वाते जी। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। सेम कॉपी। कल ये पढ़ रहा था, धर्मी, और जहां जहां तू अटका है ना, वो कल अटका था। वापस पढ़ो। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। अब आया है ना पंच। इसको नहीं खिलाया था पहले लंच। एक प्रश्न पूछे। यस। यहां पे जोर किस पे है? धर्मी सिखाने पे। सिखाने पे बिल्कुल साफ लिखा है कि तब सिखाने वालों की चमक, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, प्रकाशमान होंगे। यस यस। यहां पे एक भी लाइन नहीं है कि जो गिटार लेके गाना गाएगा, और ना ही यहां पे ये है कि कीबोर्ड लेके गाना गाएगा।
अच्छा, किस किस को पता है? अरे कहां से पता होगा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नतानियल गिटार सीख रहा है। अगर मैं म्यूजिक के खिलाफ होता तो मैं इसको नहीं सिखाता। कृष्णा को तो हम आते ही रोक देते, ऐसे कैसे तू कीबोर्ड बजा रहा है। इसको आते ही डांट लगाते और इसको बोलते गेट आउट। हम वर्शिप के खिलाफ नहीं है। नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो तुम लोग भी, हम वर्शिप के खिलाफ नहीं है, हम टाइम पास वाले वर्शिप के खिलाफ। यस, आमेन आमेन। और बोल कौन रहा है? जो 20 साल पहले रीना बोल दिया कर तू भी कभी कभी। मम्मी आई है? नहीं आई है। इसकी मम्मी जब भी आती है, रखवाला गाओ ना रखवाला। लास्ट टाइम आई थी तो वही डिमांड था। नहीं, आपको कुछ बताते हैं। बाइबल के बाहर वाले आराधकों ने प्रेम शब्द का खूब इस्तेमाल किया। कौन सा शब्द? प्रेम। पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो अभी आगे पढ़िए। सो छेद कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अरे क्या पढ़ता है रे बाबा, वहां पे लिखा है पहले के समान प्रेम कर। काम कर। काम कर, काम कर। एक ओके ठीक है, आपका जो फोकस है ना वो काम पे होना चाहिए, प्रेम पे नहीं। ये बात सही है। आइए पढ़ते हैं जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई। यीशु ने उसको उत्तर दिया। उत्तर क्या होता है? पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। एक सेकेंड, आपको ही माइक में बोलना है। प्रेम रखने वाला वचन को मानेगा, ऐसा लिखा है। यह प्रेम करने वाला गीत गाएगा, वचन को मानेगा। सिंपल है। आजकल के यूथ को क्या सिखाया जा रहा है आपको बताता हूं, पढ़िए इसको। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ओके, ये जो शब्द है ना सहकर्मी, तो आपने देखा होगा कि खेत में 2 बैल होते हैं। यस। और उसके कंधे पे योक होता है, जुआ। यस। एक जाता है जो स्पीड से, उसी स्पीड से उसको भी जाना है जो बगल वाला है। और अगर एक भी सुस्त पड़ा तो पीछे जो आदमी होता है उसके हाथ में रस्सी होती है, सट करके मारता है। आप लोग कैसे बैठे पता? ऐसे मत बैठो, थोड़ा हरकत करो। और जैसे उसके पीठ पे पड़ती है वो अपनी चाल को ठीक करता है। यस और नो? यस। एक बैल अगर यीशु है तो दूसरा बैल आप और हम हैं। यस यस। कि लिखा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, कोवर्कर्स। और फिर नीचे लिखा है कि परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो परमेश्वर ने हमको रखा है उसके विनयार्ड में काम करने के लिए। कैसा लग रहा है? अब आपको बताते हैं कि परमेश्वर कितना काम करा। पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। जब यीशु काम कर रहा है तो फिर हम गाना किसको सुना रहे? सही बात है। नहीं, आप खुद सोचिए ना। यीशु को बिठाकर चुपचाप गाना सुन, आज मैं तेरे लिए गाना गाऊंगा, ऐसे बिठा के सुना सकते हैं? आपको बता दूं, ये जो लड़का भी मेरे सामने बैठा है नतानियल, ये जब छोटा था ना तो जहां बिठाते थे वो वहीं बैठता था। इसका भी देख टाइम जा रहा है, जितना एंजॉय करना है कर लो, बाद में हाथ नहीं आते ये लोग। अब इसको बिठाने की कोशिश करता हूं, ये मेरे को बिठा देगा। आप समझ रहे हो? हम कैसे परमेश्वर को बिठाकर ये कह सकते हैं कि चुपचाप गाना सुन मेरा, मैं गाना गा रहा हूं? वो नहीं कहे, वो कहेगा मैं तो काम कर रहा हूं। यस यस। देखो ना पीछे लिखा ना, वो काम करता है। इसको पढ़िए। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। लास्ट का जो पार्ट है ना उसके ऊपर फोकस करो, जाने। इसका मतलब यह है कि हम सबका मसीह जीवन सबसे ज्यादा बीतना चाहिए मसीह को जानने में। जोर से बोलो, किसको जानने में? मसीह को जानने। और जिस मसीह को भेजा उस पिता को जानने में। लेकिन हमारा फोकस किस पे है कि हम गाना कैसे सीखें उसको जाने, हम म्यूजिक कैसे बजाएं उसको जाने। म्यूजिक, गीत गाना, ये मिनिस्ट्री का, आपके सेवा का एकमात्र पार्ट है।
इसको आप पूरा मत बनाइए, यस, इसको करना है जैसे नतानियल अभी सीख रहा है। लेकिन अगर कल को नतानियल बोलेगा पापा आज के बाद जीना और मरना सिर्फ गिटार, उसी दिन तबीयत का खाएगा ये, अगर आप समझ गए। यू अंडरस्टैंड? यस। इसको पढ़िए। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, आप उसको जानो। हमको इसको पढ़ना है, यस, हमको इसको पढ़ना है ना। यस, आखिर इसी को नहीं समझ पा रहे हैं तो बाकी क्या समझेंगे? सही बात है। आपका इतना सा छोटा सा मेंदू मतलब भेजा इसको समझने में डालना है। यस, यस, और जब आप इसको नहीं समझते बाकी कुछ समझ गए और बाकी चीज को समझते, और जब जो इसको समझता है जो हम प्रचार करते हैं तो उल्टा हमको कहते हैं कि हम गलत हैं, जबकि हम इसको समझ के बैठे हुए। कृष्णा से क्वेश्चन करेंगे, देख भाई पब्लिक पूरी देखिएगी, तेरे को सोच समझ के जवाब देना। ऊपर स्वर्ग में कुछ विचित्र लोग मेरे को कमेंट करके बोले फिर वहां क्या लिखा है, कहां? प्रकाशित वाक्य 4:8 मत पढ़ना। तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो अभी इसको चेक करते फिर बाद में कमेंट बताते हैं। स्वर्गदूत रात दिन पवित्र 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 कहते हैं कि गाते हैं? कहते हैं। बच गई तेरी इज्जत। कहते हैं ना कि गाते हैं। यस, यशाया 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 4:8 कहते हैं कहते हैं कहते हैं, नहीं लिखा है गाते हैं, नहीं लिखा है। तो कमेंट वाले ने नीचे लिख दिया कि गाते हैं। अब मैं ऐसा लग रहा अंदर घुसूं, सट 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 मार के बाहर आ जाऊं। आप खुद सोचिए लिखा क्या है और उल्टा मेरे को सिखा रहा है। बताइए, कहते गाते हैं, कैसे बर्दाश्त किया होगा? सोचो कमेंट्स को पढ़ के कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। यस, ओके, हम सबको पता है, सब लोग ठीक। यस, अगर मैं आया हूं तो कम से कम 2 घंटे का फुर्सत रहता है, तो रिलैक्स होके बैठो। ओके, आपको नहीं पता है कम से कम पौने घंटे निकल गए, देखो, और आप पौने घंटे लगभग 1 घंटे आपको एहसास तक नहीं हुआ। ऐसी रात को 12 बजेंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा। ऐसी बता देता हूं, हालांकि वो गलत है फिर भी बता देता हूं। एक शख्स है जो तेरे स्कूल में भी आया था किताब के रूप में, उसका नाम है डार्विन। डार्विन, यस, उसने क्या कहा था? इंसान पहले मंकी, बंदर, मंकी, हाँ, मोंकी, मंकी, मंकी। आज डॉली नहीं आई, नहीं मोंकी जॉल खौफ है। एनीवे, मंकी, बंदर। अब मेरे को बताओ बंदर का काम क्या है? जल्दी। ओ, आप लोग इस ग्रह के वासी नहीं हैं, शायद आप किसी और ग्रह से आए हैं। अरे जल्दी बोलो, बंदर का काम क्या है? जोर से। गजब है, इतना बड़ा परिवर्तन। बंदर देखता है, बंदर करता है, तेरे को नहीं पता? फिर बोला क्यों नहीं माइक में? इसको बंदर दिखा, आईना मत दिखा। अरे बाप रे, नहीं तो बोलेगा आईना देख। घर पे रहना है कि नहीं रहना है? बंदर का काम है देखना और करना। किस किस को पता है कि हमको वो आदत लग गई? किसी को देखते हैं और नकल करते हैं। आपको बता दूं, नकल अच्छी है लेकिन उसके लिए भी अकल लगती है। यस, नकल के लिए अकल। पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ओके, इसको कहते हैं अर्ली चर्च में क्या होता था, तो क्यों ना हम इसकी नकल करें। यस, आमेन। अर्ली चर्च जैसी उद्धार पाती थी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता एक ही होती थी कि लोगों को सिखाओ। यस, आमेन, आमेन। वाह, लोगों को सिखाओ। कैसा लग रहा है? इसको पढ़िए जल्दी से।
और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अब आप बताइए यहाँ क्या हो रहा है? शिक्षा दे रहे। यहाँ क्या हो रहा है? सिखा रहे। तो पतरस का फोकस सिखाना, पौलुस का फोकस सिखाना। हम किसकी नकल करें? इन्हीं की। यस, क्यों ना हम सिखाएं, और जो दूसरों को सिखाते हैं वो आसमान में तारों की नहीं चमके। बस बस बस, अब आपको बताते हैं कि सिखाने का कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं है। पूछो कैसे? अभी बताते हैं, ऐसे पढ़िए। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। जो औरों को भी गाना गाने के योग्य हो। यहाँ पे गाना शब्द है। इनको भी पूछ लेते हैं। अरे बहुत देर हो गया नहीं नतानियल, जरा एक बार दिखा दे भाई, नहीं तो इनको लगेगा कि मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे याद कर दीजिए, ऐसे याद कर दीजिए। क्या बात है। और थोड़ा चिल्ला सकते हैं? हालेलुया। क्या बात है। चिल्लाने बोला था, सीटी बजा दिया। इस वक्त में हम चेंबूर में हैं और बाहर है। अंदर भी है। बाहर होके भी अंदर है। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? कैसा लग रहा है? या सीखते थे, सिखाते थे। रिपीट, सीखते थे और सिखाते थे। बस यही हमारा काम है, क्योंकि शिक्षा की जरूरत बहुत ज्यादा है आज। यस यस। आजकल के जवानों ने आसान वाला काम चुन लिया। बोला कौन सा काम आसान है? गिटार। कौन सा काम आसान है? कीबोर्ड। कौन सा काम आसान है? माइक लेके गाना गाना। और मैं आपको बता दूं, आगे तो आएगा ही आएगा। आप जैसे गीत गाए और आप एक गाने में हिट हो गए, ओहो, आपकी इतनी प्रशंसा होती है कि ब्रदर, रात को आपका गाना सुन रहा था ब्रदर, मेरे को इतना अच्छा लगा ना ब्रदर। और ये सब हम गुजर चुके हैं अपने टाइम पे। बाप रे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे कॉल आते थे कि हम आपको क्या, और हम चढ़ जाते थे और हमको लगता था कि हम बिल्कुल सही बस पकड़े हैं, जबकि हम पकड़े हैं गलत ट्रक। यस, यू अंडरस्टैंड? आसान वाला काम चुन लिया। और जबकि इनमें से किसी को भी कुछ पूछो बाइबल से तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती। उद्धार पाने के बाद एक ही काम होता है आपका, लोगों को सिखाना। यस आमीन। आप सबसे बात कर रहा हूं, आप सबका काम है लोगों को सिखाना। आप पहला इसमें से सीखते हो, यस, और फिर इसमें से सिखाते हो। यस। और आपको बता दूं, आप जब यीशु की बात सिखाओगे, सबका फोकस यस, यीशु को कितनी खुशी होगी। यस, सच है, सच है। आप जी आप खुद सोचिए ना, अगर आप यीशु की बात सिखाओगे, यीशु को कितनी खुशी होगी। यू अंडरस्टैंड? आपका एक ही है ना अभी तक? ये लास्ट है अभी तक। ओके, किस किस के 2 बच्चे हैं? ए भाई कैमरा सेट कर। मैं ऊपर चला गया, क्या हो गया? आपके कितने बच्चे हैं ब्रदर? आपके? हाँ, 3 बच्चे। ओके, जल्दी उठ के उनकी तरफ फोकस कर देना। हाँ, याद करो, 3 बच्चे। ओके, आपके 3 बच्चे आपको समझते हैं जैसे बाकी बच्चे आपको समझते हैं? मतलब आपके तीनों के तीनों बच्चे आपको ऐसे ही समझते हैं, या फिर एक कुछ ज्यादा समझता है, एक कम समझता है? क्या है? आप ही के बच्चे हैं या किसी और के हैं? किस किस को पता है कि उन्होंने गलत जवाब दिया या सही जवाब दिया? जोर से, जोर से। हाँ, गलत जवाब है भाई साहब। आपकी वाइफ कहाँ है? हाँ, आपकी वाइफ थोड़ा साथ दे दो, है ना? आपके हस्बैंड को समझाओ, కొంచెం చెప్పండి, तेलुगु। आपका जो छोटा बच्चा है ना, वो आपको अभी तक नहीं समझा, जैसा कि बड़ा बच्चा समझ गया। जैसा कि बड़ा बच्चा समझ गया। मेरी तरफ कर, अब उधर क्या कर रहा है? आप शायद नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चर्च में बहुत लोग आते हैं और हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। तो कुछ बच्चे इसको समझते हैं
कुछ नहीं नहीं समझते। समझते। कितना अच्छा होगा अगर सब के सब बच्चे समझ जाए। यस, आमेन आमेन। उद्धार पाने के बाद आपका एक ही काम है, सिखाना। पढ़िए सर। और उन्हें सब बातों जो मैंने ठीक से पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ओह, किसको कहा सिखाने? सबको। जिसका उद्धार होता है उसका काम है लोगों को सिखाना। Yes, देख आमेन। लीजिए, और जो सिखाएगा मैं उसके साथ जगत के अंत तक साथ रहूंगा, कि जो गाएगा उसके साथ रहूंगा। जो सिखाएगा। जो सिखाए, माइक में बोलना है जोर से, जो सिखाएगा। यू अंडरस्टैंड? यस। एक और बात पूछ सकता हूं सबसे? आप कब तक सीखोगे? देख ले बेटा, आप कब तक सीखोगे? एक टाइम होता है, उसके बाद आपका काम है सिखाना। मैं जब शुरू में था प्रभु में, पीछे कभी दिखना चाहिए, मैं जब शुरू में प्रभु में था तो मैं सीखता था। ऐसे पीछे बैठता था, आगे बैठता था, सीखता था। और मैंने तो बकायदा बाइबल में जो लिखा ना सुई, जबकि वो गेट है, मैंने उसको धागे वाला सुई या सुई वाला धागा बना दिया था। मैंने कहा कि यीशु मसीह धागे में, यीशु मसीह सुई में धागा घुसा सकता है। ऊपर से प्रभु भी बोलता होगा, हे क्या बोल रहा है? वो सुई नहीं है, वो गेट है। बट हमने ऐसा प्रचार किया था, लेकिन तभी हम सीख रहे थे। लेकिन सीखते सीखते अब ऐसे मकाम पर हैं, आप खुद ही जानते हैं। यस, आमेन। यू अंडरस्टैंड? उस लेवल पर पहुंचना होगा। आज के एक पोस्ट डाला था मैंने कि बाहर इतनी ज्यादा गड़बड़ी है कि एक दहाड़ से काम नहीं चलेगा। अगर आपने पोस्टर देखा होगा, हम सबको एक होना होगा। यस। कैसा लग रहा है? अद्भुत। बाइबल में आप बहुत सी सेवा चुन सकते हैं, आपके पास चॉइस है, लेकिन प्रभु कहता है सिखाओ। ये देखो, प्रभु कहता है सिखाओ। पास्टर डैनियल, हम गिटार बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं। हम कीबोर्ड बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं। वर्शिप का गीत गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। हम साउंड सिस्टम हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन सब के बावजूद आपको सिखाना है। यस, आमेन। इन सब के बावजूद आपको सिखाना है। सेवा करने का आपको एक ही मौका मिलता है आपके पूरे जीवन में। किस किस को यह बात पता है? आपको रिपीट लाइफ नहीं मिलेगा, आप फिर से जन्म नहीं लोगे। एक बार मौका मिलेगा आपको। कितने लोग समझ रहे हैं? नेक्स्ट चांस आपको नहीं है। और एक बोल दूं, ठीक है, यीशु ने कहा कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो किस किस को लगता है कि वो पैसा जो ऊपर जमा होता है उसके हिसाब से आप या तो गरीब या तो अमीर गिने जाओगे? राइट? आपको क्या लगता है? कौन बोलेगा? कृष्णा तू ही बोलते हैं माइक में। आपको क्या लगता है कि जब हम सब स्वर्ग में होंगे तो वहां का टाटा, बिरला, अंबानी और क्या है, बिल गेट्स और क्या है, हाँ ये जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, टाइकून्स टाइप के लोग हैं, आपको क्या लगता है मेरा नंबर कहाँ होगा? सबसे पहला तो मत बोल, सबसे ऊपर। मेरे को खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा। सबसे पहला छोड़ दे, मेरा नंबर होगा कि नहीं होगा? 100%। 100%। तू इतना लेट का आता है, पॉज का डालता है, टक करके आता क्यों नहीं है? आपको पता है मैंने इस पृथ्वी पे उतना पैसा नहीं कमाया जितना मैं कमा सकता था। कुछ लोगों ने तो वीडियो बनाई मेरे ऊपर कि डैनियल राज के घर पे अगर रेड डालेंगे तो सोने के बिस्किट मिलेंगे। आपने देखा है वो वीडियो? वो बोल के पता नहीं कहाँ गया वो। मेरे को लगता है वो बिस्किट ढूंढ रहा है अभी भी। अरे बाप रे, सोने के बिस्किट, गजब है नहीं? अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे 4 लाख फॉलोवर्स हैं, अगर मैं पैसे कमाने बैठता तो बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी होती? आप ही सोच लो। मैंने इस प्लेनेट पे पैसा नहीं कमाया, मैंने उस प्लेनेट पे पैसा कमाया। आमेन, आमेन। और उस प्लेनेट पे पैसे कमाया है ऐसे, यस यस। जो दूसरों को सिखाते हैं वो अमीर होंगे। और लूसीफर ने इन सब से यही छीन लिया। आपको पता है बहुत मजा आने वाला है। हालांकि वो सैड पार्ट होगा, दुख का विषय होगा कि जब ये सारे के सारे चिरकुट लेफ्ट में खड़े होंगे। आप समझ गए?
यस गाना गाने वाले, कॉन्सर्ट वाले, म्यूजिक वाले, ढोल नगाड़े वाले, और हम खड़े होंगे सिखाने वाले राइट में। तकलीफ हो रही होगी बट क्या कर सकते हैं, सच सच है। तब वहां से ये लोग बोल रहे होंगे कि हमको भटकाया किसने, उसको पकड़ो। अब आप सोच के देखो, जो पानी के नीचे जाता है उसको पकड़ो, और जो ऊपर से पानी लाता है उसको पकड़ो, अगर आपको इशारा मिल गया होगा। और इन सब को पकड़ा जाएगा तेरी वजह से, तेरी वजह से। आप समझ गए? यस नए नियम में आराधना का महत्व व्यक्तिगत है, ना कि सार्वजनिक। यस मेरे को ये पोस्ट जब मैं बना रहा था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हम सब यहाँ वर्शिपर्स हैं लेकिन व्यक्तिगत। यस यस अभी मुझे यहाँ पे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना? व्यक्तिगत, माफ करना, व्यक्तिगत आराधक है, सार्वजनिक नहीं है। यस हम पब्लिक में आराधना नहीं करते, हम व्यक्तिगत आराधक हैं। यस आमेन। यीशु कहता है दूसरों को दिखाने के लिए, आगे बोल दो, धर्म के काम ना कर। क्या बात है, तेरे सारे गुनाह माफ। कम से कम अभी सही आया है, तो वो भी टक्कर के आया है। आप समझ रहे हैं? उपवास करता है, सबको दिखाता है, प्रार्थना करता है, चीख चीख के करता है, लंबी लंबी प्रार्थना। ऊपर से प्रभु को भी कभी कभी डर लगता है, इतना गंभीर प्रार्थना मेरे लिए मत किया कर, मैंने ही बनाया दुनिया को, मैंने ही बनाया सागर पक्षी को, तू मेरे को बार बार याद क्यों दिलाता है? ऐसी लंबी लंबी। और मैंने सुना है ब्रदर कि जितनी लंबी प्रार्थना करे पावरफुल पास्टर उतना गिना जाता है। वाह! यीशु कहता नहीं पढ़ना, मत्ती 6:7 में यीशु कहता है बक बक मत कर। यस आजकल के पास्टर कहते हैं कि जितनी लंबी प्रार्थना, टोटल जीसस के अपोजिट में चल रहे हैं। और हमारी प्रार्थना, हम किसी से बात करते, कितना बात करते हैं, कितना मिनट, कब बात, कितना बात करते हैं? हाँ हेलो, हाँ ठीक है, पहुंचा, हाँ अभी, हाँ उधर इधर, उसके बाद में चल रख। और जो अपने लोग हैं उनसे भी हम कितना बात करते हैं। बिल्कुल सामने कुछ गवाह है मेरे। शुरुआत का दौर अलग होता है। ओ जी, पहले तो बहुत बात करते थे, आजकल इतना कम क्यों? शुरुआत था वो, फिर अभी खत्म हो गया। तू क्या हंस रहा है? देखो पता है, वो भी तेरे मुंह पे बोल रहा है। हाँ, बकबक पसंद नहीं है परमेश्वर को। कितने लोग समझ? यस सही है। या बाइबल में आराधना करवाने को कहाँ लिखा है? कृष्णा को ही पूछते हैं, बता भाई जोर से। कहीं नहीं। अगले साल बोलेगा बाइबल में आराधना करवाने को कहाँ लिखा है? क्वेश्चन मार्क, कहीं नहीं। अब इसको पढ़ते हैं। न्याय के दिन यीशु ये नहीं पूछेगा कि कितनी आराधना करवाई, बल्कि मेरे पिता की इच्छा पर कितने चले, ये पूछेगा। यस यस आमेन। यस और नो? या सब ठीक? गर्म हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। या आप लोग सोचते होंगे ना, डैनियल भाई बात करते करते तुम्हारी नज़र सब जगह पे, पहला गाड़ी चलाता था ना, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। या वर्शिप लीड की बुलाहट है ही नहीं। यस वर्शिप लीड की बुलाहट नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे फिर कृष्णा क्या कर रहा है? तो आपको बता दो, कृष्णा वर्शिप लीड करने की सेवा नहीं कर रहा है। उसकी मिनिस्ट्री वो नहीं है। उसकी मिनिस्ट्री है सेवा करने की, प्रचार करने की, सिखाने की। जब बाकी टाइम मिलता है वो आप कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई ना कोई तो गीत गाए ना, तो वो कर रहा है। आपका पूरा लाइफ यही है? नहीं। वेरी गुड। आपका पूरा लाइफ ये नहीं है, इसका पूरा लाइफ है प्रभु की सेवा करना। यस आमेन आमेन। ये जो बीच में जो काम आता है वो करता है। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? जब मैंने कहा वर्शिप लीड की बुलाहट नहीं है, तो क्या कहते हैं, आत्मा के 9 दानों में, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में यीशु ने कभी नहीं कहा, पतरस ने कभी नहीं कहा, और ना ही पौलुस ने कभी कहा कि तुमको सेवा दी है गीत गाने की। नेवर। और मैं कल बता रहा था कि 1 लाख रुपए का इनाम आपको दे दूंगा। अगर अभी भी कोई सुन रहा है तो उनको तक को कहता हूं कि 1 लाख का इनाम दे दूंगा, अगर मुझे कोई बता दे कि आपको सेवा मिली है वर्शिप की। इनको भी पूछ रहा हूं,
क्या था? ठीक है। यस एक व्यक्ति है जिसको लेकर खूब चलते हैं और उसका नाम है दाऊद। तो कहते हैं कि दाऊद नाचा, तो हम क्यों, तो क्या हम भी नाचे? क्वेश्चन मैंने डाला है। दाऊद नाचा, वाह, दाऊद नाचा। कहाँ नाचा? मैं आपको बताता हूँ, केवल 2 लोग बाइबल में नाचे, उसका जिक्र है। एक है एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 20, जिसको कहते हैं मरियम नाची, और दूसरा है 1 सैमुअल चैप्टर 6 वर्स 14 में दाऊद नाचा। तो दाऊद कैसे नाचा, कब नाचा, क्यों नाचा, कब तक नाचा, उसको देखें। सबसे पहला दाऊद नाचा आर्क के सामने, वाचा के सामने, यानी कि वाचा का संदूक। दूसरा, दाऊद नाचा अकेले में। तीसरा, दाऊद नाचा मात्र एक बार। ओ और ये लोग नाचते हैं हर मीटिंग में। दाऊद नाचा, मैं भी नाचूंगा, पागलों की तरह मैं नाचूंगा। बताओ, एक दिन प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, पागल इधर क्या कर रहा है? पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दाऊद की तरह नाचो, नेवर। यस आपको ताज्जुब होगा, जितनी आज हम इसकी नकल कर रहे हैं ना दाऊद की, बाइबल के ज़माने में कभी किसी ने नहीं कहा कि आओ दाऊद की तरह नाचे। आजकल के लोगों को ही पता नहीं क्या हो गया, कहते दाऊद नाचा तो मैं भी नाचूंगा। यहोवा की ये वाणी है कि देखो, पढ़ो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। तो जो कोई दाऊद की नकल लेकर, उसका स्क्रिप्चर लेकर चर्च पे थोपता है, परमेश्वर कहता है मैं उसके विरुद्ध में हूं। हम दूसरों की मिनिस्ट्री को लेके चर्च को नहीं सिखा सकते। यस आप दाऊद नहीं है ना, आप दाऊद नहीं है, आप कलीसिया हैं। दूसरा, आप राजदूत हैं। तीसरा, आप एक मकसद है। यस आमेन। देखते देखते मैं समाप्ति पे आ गया हूं। सब लोग तैयार? यस वर्शिप कॉन्सर्ट से, या कॉन्सर्ट से, वर्शिप की मीटिंग से, वर्शिप की सभा से किसी का भला नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ, गाने वाले का जरूर हुआ है, ऑर्गेनाइजर का जरूर हुआ है, जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना उनका हुआ है। और बोल कौन रहा है? ये आदमी। आपको नहीं पता है, नतानियल तो तभी था भी नहीं, सलोमी को पता है कि जब हम गा के आते थे तो पैकेट लाते थे, पैकेट वर्शिप से खत्म करने के बाद। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ओहो, वर्शिप कॉन्सर्ट से कलीसिया का फायदा कभी नहीं हुआ। मजा बहुत आता है। अगर मैं यहां पे एक वर्शिप कॉन्सर्ट रखूं, बाहर तक पब्लिक होगी, क्योंकि जो कानों को ठीक लगता है वही गाते हैं, वही करते हैं लोग। Yes. अच्छा लगता है। क्या है सही आराधना बाइबल अनुसार, उसको रखने जा रहे हैं। पढ़िए। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। ओके, इसको कहते हैं कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक डर होना जरूरी है। यस और इसको कहते हैं थरथराना। इसका कनेक्शन वर्शिप से कैसे? पढ़िए इसको। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। इसका मतलब यह है कि वो वहां से भाग गए। पता है क्यों? जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इतना भारी अभिषेक, इतना भारी उपस्थिति, इतनी भारी मौजूदगी, उसके सामने हम कैसे खड़े रह सकते हैं? भाग गए, खड़े नहीं रह सके। अब इसका कनेक्शन वर्शिप से पढ़िए। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा क्यों गिर पड़ा? क्योंकि मैं उसको देख नहीं पाया। यस मैं फिर कभी इसके ऊपर रखूंगा कि यूहन्ना ने क्या क्या देखा। उसने ऊपर से लेके नीचे तक यीशु मसीह को श्वेत वस्त्र में देखा। उसके बाल सफेद, उसकी दाढ़ी सफेद। और जो सफेद बाल होते हैं वो किसको दर्शाते हैं? अगर आपको किसी को पता होगा, उसको दर्शाते पुरनिये, उसको दर्शाते एंशियंट, माफ करना, जो पुराने जमाने से आ रहा है। या और फिर उसकी आंखें आग जैसी, उसके पांव पीतल जैसे, उसके मुंह से क्या निकल रहा है? तलवार। मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। अब इसको पढ़िए। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। कांपते हुए। आप कब कांपे? नहीं, आप ही बताइए ना, आप कब कांपे?
एक्सक्यूज मी, आप कब डरते हुए उसके पास आए? कब आया? आज जब गीत होती है तो हम क्या करवाते थे लोगों से? हम क्या कराते हैं? तुम नाचते क्यों नहीं हो? अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है तेरे को नहीं पता मैं कौन हूं? इसको कहते सच्ची आराधना, इसको कहते बाइबल की आराधना। पढ़िए जरा इसको। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अब मेरे को बताइए, सार्वजनिक है कि व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत। वेरी गुड। आजकल क्या चल रहा है? सार्वजनिक। मतलब मैं नाच रहा हूं तो तू भी नाच, मैं गा रहा हूं तो तू भी गा, मैं बजा रहा हूं तो तू भी बजा। और अगर मैं सब कुछ कर रहा हूं तो चुप कैसे बैठा है? कुछ ऐसे चिरकुट लोग हैं मार्केट में, वर्शिप के मार्केट में, कहते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है आराधना के लिए। वाह, आपको क्या लगता है कितनी मार पड़ेगी हमको? आपका जन्म आराधना के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है यीशु के पीछे चलने का, उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, उसके बारे में सिखाने का। यस यस आमेन। बताओ, ये व्यक्तिगत है। और आत्मिक गीत गाओ, आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मन में। अब इसको पढ़ते हैं कि आत्मिक गीत का मतलब है वर्शिप के गीत वचन आधारित होने चाहिए। यस आमेन। अगर कुछ तुझे याद है कि पिक्चर के गाने पे प्रभु का शब्द डालकर लोग वर्शिप करते हैं, कुछ याद है? गीत याद नहीं है बट ये होता है। हाँ होता है। जब हमारा टाइम था, जल्दी आना शैलेश, जब हमारा टाइम था ना, जब हम करते थे तो हमको बकायदा लाकर सुनाते थे कि हमने अभी अभी एक नया गाना बनाया, तो हम भी बोलते थे सुना भाई। तो पिक्चर के धुन पे प्रभु का गाना, धुन किसका है? पिक्चर का है। वो कौन सा गाना है? चर छप्पा छप्पा चर, क्या है वो? चप्पा चप्पा चरखा चले। हाँ, उसके ऊपर एक गाना बना ना यीशु का, यीशु मेरा पानी पे चले। गाना किसका है? पिक्चर का। कौन सा पिक्चर? माचिस। माचिस। हाँ, और उसके ऊपर प्रभु का गाना, शब्द है प्रभु का, धुन है पिक्चर का। और जब हम कहते हैं ऐसे चिरकुट लोगों को, तो कहते हैं कि इसमें गलत क्या है? अरे तू प्रभु को सुना रहा है। एक बात पूछ सकते हैं? यस। आपको पूछते हैं, आपका नाम सर? हाँ, नोएल, NOEL, नोएल। आप जब खाने पे बैठते हो तो जो प्लेट होता है वो फ्रेश होना चाहिए या किसी और का प्लेट जो खा के रखा है वो वाला? वेरी गुड। आपको पसंद आएगा ऐसा? दूसरे ने, यस ब्रदर, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। दूसरे ने खाया और वो गंदा प्लेट दिख रहा है आपको, किसने खाना खाया, आपको आके पूछता है ब्रदर खाना खाओगे? हाँ खाऊंगा। लो इसमें डाल के देता हूँ, छपाक छपाक। अरे पागल, दूसरा प्लेट लाके दे रहे। बोला उसमें क्या हो गया? प्लेट ही तो है। अरे पागल, झूठा प्लेट है, झूठा धुन, किसी और का धुन उठा के आप प्रभु को कैसे दे सकते हैं? सही बात है। और ऊपर से बड़े शान से भी गाते हैं कि परमेश्वर को आराधना। आपको पता है प्रभु चुप बैठा है अभी, एक दिन जब वो डंडा निकालेगा, ओहो। और अगर ऐसे चिरकुट मेरे को दिखे, मैं तो प्रभु को पक्का बोलूंगा, प्रभु धीरे से मार रहे हो, जोर से मारिए। आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को खूब पिटना चाहिए? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? पढ़िए इसको। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आपको परखना है कि प्रभु को क्या भाता है। आप वो गाओ जो उसको पसंद है, वो मत गाओ जो आपको पसंद है। यस यस। जब हम होटल जाते हैं तो वेटर पूछता है क्या खाओगे, हमको पूछता है, हम अगर बोल दिए तेरी मर्जी से ला, तो लेकर आएगा एक प्लेट कोयला। आप समझ रहे हो? आप अगर उसको अपनी मर्जी नहीं बताओगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहां से लाएगा? ऐसे ही प्रभु को पूछो आपको क्या भाता है। या पढ़िए इसको। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा,
तब मूसा का कोप भड़क उठा। आपको गुस्सा आएगा अगर आप मूसा की जगह पे होते? माइक पे बोलना है। यस, आपको गुस्सा आता? आपको मैं बता दूं, नतानियल हेल्प करेगा। नतानियल, ये अच्छा तेरे को भी चेक करता हूं। कल चेक करते तेरे को 6 लाख इजरायली जब नाच रहे थे, कूद रहे थे, जो भी कर रहे थे, किसको समझ के कर रहे थे? किसको समझ के, किसके आगे कर रहे थे? मूर्ति के आगे। हाँ तो बोलना फिर जोर से, क्या तकलीफ है? किसके आगे? मूर्ति के आगे। ओके, अब बता क्या समझ के कर रहे थे? कि यही परमेश्वर है। थैंक यू। शब्द अलग हो गया, नहीं क्वेश्चन अलग हो गया। अब मेरे को बता कृष्णा, सबको भी बताना और इनको भी बताना, इनको किसने कहा कि गाय का बछड़ा यहोवा है? किसने कहा? वही मूसा के भाई ने। अरे कम से कम उधर से तो आवाज सुन लिया हारून ने, कर। मूसा का भाई हारून। इसका क्या करूं मैं आज? मूसा का बड़ा भाई हारून। हारून ने क्या कहा? बोल बादशाह। कहता है हारून मूसा का बड़ा भाई, ये बड़े भाई बिगड़े हुए क्यों रहते हैं? लगभग बड़े भाई बिगड़े हुए। एनीवे, अब वापस बताओ कृष्णा, माइक पे बोलना है। इस गाय के बछड़े को हारून कहता है कि इसकी पूजा करो, इसके सामने नाचो, इसके सामने सब कुछ करो, क्योंकि यही यहोवा है। मूसा को गुस्सा आया कि नहीं आया? आया। लिखा है कि उसके हाथ में जो पट्टी थी ना, टैबलेट्स, 10 पट्टियां, एक हाथ में और दूसरे हाथ में, उसी के ऊपर दे मारा और तोड़ दिया। इसको तोड़ दिया, गाय के बछड़े को। आपको नहीं लगता है कि मेरे को भी गुस्सा आता है? बहुत आता है। जब ऐसी हरकत देखता हूं तो यीशु ने क्या कहा? तू देख नहीं सकता। और जो खुद को झूठे प्रेरित कहते हैं उसको परख कर झूठा साबित किया है। पढ़िए इसको, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत, इसको कहते हैं इंडिविजुअल वर्शिप कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल वर्शिप कॉन्सेप्ट, इसको पढ़िए। इसीलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ, एक सेकंड, क्या लिखा है? हृदय में भजन, सब कुछ। सब कुछ वापस बोलो, सब कुछ। वापस बोलो, सब कुछ। सब कुछ, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो किसने कहा कि सिर्फ गीत गाने से आत्मिक उन्नति होता है? किसने कहा कि अन्य भाषा से आत्मिक उन्नति? देखो ना, लिखा सब कुछ। तो इसका मतलब है आप कुछ भी करो उससे उन्नति होनी चाहिए। किसकी? आपकी या कलीसिया की? कलीसिया की। याद है? ठीक है। अब आ गए हैं अंत में, और अंत में एक चीज समझा देता हूं कि वो वचन जहां से आज के आराधकों ने गड़बड़ी की है। कौन सा वचन है? यूहन्ना 4:23। इसका जो सही अर्थ है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पढ़िए ब्रदर। परंतु वह समय आता है, वरना अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ओके, अब आपको बताते हैं कि इसका एक्चुअल में जिसको कहते हैं सही अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहां लिखा है आत्मा और सच्चाई से लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कौन लोग हैं जिनके पास ना तो आत्मा है और ना तो सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद ये वर्शिप कर रहे हैं। ये लोग कौन है? वापस बोल दूं और इनको भी बोल देता हूं कि आत्मा नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन आराधक है। जानना चाहते हो? ओके, इसको कहते हैं डिवाइडेड नेशन। इजरायलियों का डिवाइडेड नेशन। इतिहास में अगर आप देखोगे कि इजरायलियों के 2 टुकड़े हो गए थे। रख देता हूं, एक गोत्र को जिसको मिला था 10 गोत्र, उसको कहते हैं सामरी।
जिस पर कब्जा किया था अशेरियंस। आइए पढ़िए उसको। यस ब्रदर। और अशूर के राजा ने बाबेल, कूता, अबवा, हमात और सफवैम नगरों से लोगों को लाकर इजरायलियों के स्थान पर, एक सेकंड, इजरायलियों को लाकर इजरायलियों उस के स्थान स्थान पर पर, एक सेकंड, कौन सा? शोम्रोन, जोर से बोलो। शोम्रोन के नगरों में बस बसाया। बस बस, एक ही शब्द वापस बोलो, शोमरोन। शोम्रोन। आपका हिंदी में, एक्सक्यूज मी, आपका हिंदी में शोमरोन को इंग्लिश में सामरिटन्स बोला गया। नतानियल जोर से पढ़ इसको, किंग जेम्स वर्जन। And the king of Assyria brought men from Babylon and from Cuta and from Ava and from Hamath and from Sepharvaim and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel, and they possessed Samaria and dwelt in the cities thereof. जैसा सिखाया था वैसा सीख गया लड़का। सोमरोन, हिंदी शब्द है सोमरोन और इंग्लिश में आया है समरिया या समरिटन्स। तो प्रश्न उठता है, अगर आपको मैप दिख रहा होगा, कि 10 गोत्र ने जब वो वहां पहुंचे थे जिसको कहते हैं अशेरियंस के पास में, तो टोटल, अगर आपको लाल दिख रहा होगा पीछे, लाल पूरा का पूरा, ये देखो पूरा लाल, इसको कहते हैं कि अशेरियंस ने, आपको दिखा देता हूं कि इजराइल के 2 भाग बढ़ गए थे, जिसमें से जिसको कहते हैं ना राजा सुलेमान, उसके 2 पार्ट हो गए थे। तो उसने एक बेटे को दिया और दूसरा उसने दिया नौकर को। तो जो बेटे को दिया उस पर कब्जा किया जूडा पे बेबीलोनियंस ने, और जो दास को 10 गोत्र दिया उसके ऊपर कब्जा किया अशेरियंस ने। तो ये है बेटा जिसको कहते हैं रहोबोआम, और जो नौकर है उसको कहते हैं जरोबोआम। ऐसे करके 10 गोत्र और ऐसे करके 2 गोत्र अलग हो गए थे, और जो 10 गोत्र हैं उसको कहते हैं समरिटन या समरिया। इस व्यक्ति ने चादर फाड़ी, 12 टुकड़े किए, 10 टुकड़े दिए एक को और 2 टुकड़े दिए एक को, ये देख लीजिएगा। तब जाकर नॉर्दर्न 10 गोत्र का और सदर्न 1 गोत्र का, यानी कि यरूशलेम। और उसके बाद में अशेरियंस ने नॉर्थ पे कब्जा किया और वो सारे के सारे एक हो गए। और इसको कहते हैं कि इन्होंने एक ऐसी जाति पैदा करी जिसका नाम है सामरिया। और जब यीशु बात कर रहे थे तो उन्हीं से बात कर रहे थे, क्योंकि इनके पास में ना तो आत्मा है, आगे बोल दो, ना सच्चाई है। वेरी गुड, ना सच्चाई। लेकिन आजकल के आराधकों ने इसको कहां से उठाया? वचन को ले लिया, देखा लिखा है, देखा लिखा है, आत्मा से सच्चाई से, जबकि ये उसका बैकग्राउंड है। था मैंने कहा कि यहाँ पे माफ करना, यहाँ पे 2 सोने के बछड़े खड़े मत पड़ो, इसके हिसाब से, एक बैतल और एक दान में। और इनका एक ही मकसद था कि यरूशलेम को नहीं जाएंगे, क्योंकि यरूशलेम में यहूदा रहता था, यरूशलेम में यीशु आ रहा था। तो सामरी को रोका जाता था, आगे बोल दो, यीशु के पास जाने से। तब यीशु ने औरत से कहा कि उद्धार यहूदिया से आएगा। और आत्मा और सच्चाई किसके पास है? यहूदियों के पास, यानी कि यीशु के लोगों के पास। यहां तक ठीक है? लास्ट पोस्टर, आर यू रेडी? मनुष्य का एक बहुत बड़ा धोखा। रखो, देखना चाहोगे? अपने दोनों आंख बड़े करके देख लेना, ठीक है ना? मनुष्य का बहुत बड़ा धोखा। जो शिक्षा पहले सुनता है वही सही लगती है। यस और नो? यस। जो पहले सुनता है ना वही सही लगता है। और लूसीफर इसी में कामयाब है, यीशु से पहले खुद आ जाता है। और वो तो अच्छा है कि यीशु को पता था कि रोटी से पेट नहीं भरता है, वचन से पेट भरता है। आमेन आमेन। क्योंकि लूसीफर ने रोटी कहा, पत्थर को कहो रोटी बन जाए। तेरी रोटी रख तेरे पास, मेरे पास ऑलरेडी एक रोटी है। यस आमेन। आप जब पहले सुनते तो आपको लगता है यही सही है। कैसा लगा आज का पूरा बात है?
तो जो यहाँ देख रहे हैं, आपको बता दूं कि कहीं आप बाइबल के बाहर वाली स्तुति आराधना तो नहीं कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखकर और आज की वीडियो को देखकर, आज जो मैं कल से डाल रहा हूं उसको देखकर कई लोगों को ऐसा होगा, वर्शिपरों को, ऐसे कैसे बोल दिया। तो ले भाई, हम ऐसे इसलिए बोलते हैं, दम है इसलिए बोलते हैं, यस यस वरना सारे पास्टर आज मेरे दोस्त होते। और अगर किसी को बहस करना है, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करिए और आइए, सब खड़े हो जाए। थैंक यू। लाइट लगा।